हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित अधिकार किस भाग में है? क्या है? नागरिकता से संबंधित अधिकार जो है किस भाग में है? तो आप लोग जानते होंगे नागरिकता से संबंधित अधिकार जो है आपका वो भाग 2 में है। इसमें भाग 2 में, तो आपका भाग 2 कहाँ से कहाँ है? भाग 2 है 5 से 11, 5 से 11 में। तो याद रखिएगा भाग 2 में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक, 2 नंबर प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से होगा? नेता नहीं होगा, किस राज्य से है? किस राज्य से है गिर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध? क्या आंसर कीजिएगा आप लोग। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। तीन नंबर है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट समाधि स्थल है आपका, वो है लाल बहादुर शास्त्री का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। अगर पूछ देगा कि महात्मा गांधी का क्या है, तो महात्मा गांधी का है आपका राजघाट। क्या है? राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का। और राजेंद्र प्रसाद का क्या है? राजेंद्र प्रसाद का है महाप्राण घाट। महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट। याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। 4 नंबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत। 71 में क्या है? 71 में जैसे कि माफ़ करना, जैसे किसी को हो गया हो फांसी की सज़ा, उस सभी को माफ़ करने के लिए 71 में है। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है?
तो भारत का पेरिस जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को। याद रखिएगा, भारत का पेरिस जयपुर को। और स्विट्जरलैंड पूछेगा तो नागा श्रीनगर। स्विट्जरलैंड श्रीनगर। 6 नंबर है, अवध का नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। अगर यहीं पर पूछ देगा कि अवध का संस्थापक कौन था? सजाउद खां। कौन था? सजाउद खां। ठीक है, याद रखिएगा, सजाउद खां जो था वो था अवध का संस्थापक। सजाउद खां लिख लीजिए आप लोग। सजादत खां। सजादत खां। सजादत खां जो था ये था संस्थापक। संस्थापक पूछेगा तो सजाउद खां। फाउंडर। संस्थापक या फाउंडर सजाउद खां। 7 नंबर है, उत्तकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या आंसर कीजिएगा आप लोग? उत्तकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तकों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं, उत्तकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। काफी बार पूछा जाता, उत्तकों का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। 8 नंबर है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। 9 नंबर है, तस्कन समझौता कब हुआ था? तो तस्कन समझौता जो हुआ था वो हुआ था कब? यहाँ 1800 नहीं होगा, यहाँ 1900 कर लीजिएगा आप लोग इसको। क्या कर लीजिएगा? 1900 कर लीजिएगा। 1966 में हुआ था। 1866 था, वहाँ गलती से टाइप हो गया था, लेकिन 1966 में हुआ था। तस्कन समझौता 1966 में हुआ था पाकिस्तान के साथ। 1966। 10 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? काफ़ी बार पूछा जाता हुआ, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, 1857 क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कैनिंग का कब से कब तक था? कि कार्यकाल अगर पूछ देगा तो 1800
1856 से 62। इसका कार्यकाल पूछ लेगा तो 1856 से 62 तक था। 11 नंबर है, कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में ये किया गया था। 1861 का अधिनियम था 1862 में। 1861 का अधिनियम था के तहत किया गया था। कोलकाता मद्रास और मुंबई, कोलकाता मद्रास और मुंबई, कभी कभी मुंबई के बारे में पूछ देता है तो मुंबई भी याद रखिएगा, मुंबई। ठीक, कलकत्ता मद्रास मुंबई किसके शासनकाल में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था? तो कैनिंग के शासनकाल में। 1857 क्रांति कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। बाबर का मकबरा किस जगह है? बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा जो है वो है काबुल में। कहाँ? काबुल में। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर है, नल सबौर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सबौर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सबौर पक्षी अभयारण्य ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। चौदह नंबर है, हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बाबर का काबुल में। 15 नंबर है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। 16 नंबर है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत जो आया था वो आया था 1942 में आया था। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत कब आया था, 42 में आया था, लेकिन यहाँ कार्यकाल दिया है तो 42 में किनका कार्यकाल हो जाएगा? तो 42 में हो जाएगा लिथगो, लॉर्ड लिथगो। तो यहाँ लिथगो ऑप्शन में है ही नहीं, आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई, लिथगो। लिथगो।
लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। काफ़ी बार पूछा जाता है क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में। इसका कार्यकाल था 1936 से 42। इसी के समय आया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 17 नंबर है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा। क्या होगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। 18 नंबर है, होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। होम रूल लीग का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। तो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड का शासनकाल में। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब था? चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से 1921 तक। होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट किए थे। होम रूल लीग का स्थापना किस पूछ देगा किसके शासनकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 19 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का बात कहा गया है। संशोधन का बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संशोधन का बात जो कहा गया है अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। 20 नंबर है, वैक्स म्यूजियम किस देश में स्थित है। वैक्स म्यूजियम। तो वैक्स म्यूजियम जो है वो स्थित है लंदन में। कहाँ? लंदन में। याद रखिएगा, लंदन में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।